बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में सलातुत तस्बीह के कुछ मसाइल और फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या औरतें सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ सकती है या नहीं? दूसरा सवाल, क्या औरत सलातुत तस्बीह में औरतों की इमाम बन सकती है या नहीं? तीसरा सवाल, औरत जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगी या सलातुत तस्बीह पढ़ेगी? और क्या सलातुत तस्बीह पढ़ने से ज़ोहर अदा हो जाती है या नहीं? चौथा सवाल, अगर सलातुत तस्बीह में तस्बीह छूट जाए तो सजदा सहू वाजिब होगा या नहीं? पांचवा सवाल, छूटी हुई तस्बीह को कब पूरा करेंगे? छठा सवाल, सलातुत तस्बीह का तरीक़ा क्या है और इसको किस वक्त पढ़ना चाहिए? सातवां सवाल, सलातुत तस्बीह की फ़जीलत क्या है? ये 7 सवाल है जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम सलातुत तस्बीह की फ़जीलत पे बात करते हैं। अबू दाऊद शरीफ खोल के देखेंगे तो आपको रिवायत मिल जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ये नमाज सिखाई और फरमाया कि ए मेरे चचा, मैं आपको एक हदिया पेश करता हूँ, आपको एक अतिया देता हूँ। ये नमाज आप पढ़ा करें, हर रोज़ पढ़ा करें। अगर हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक मरतबा पढ़ ले। अगर हफ्ते में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक मरतबा पढ़ ले। अगर महीने में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मरतबा पढ़ ले। अगर साल में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़ ले। फ़जीलत क्या है? फ़जीलत यहीं से मालूम पड़ जाती है कि कितनी अज़ीम शान नमाज है। फ़जीलत इसकी ये है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा, आपके तमाम अगले पिछले तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे, चाहे आपने जानबूझ के किए या फिर जो है भूले से हुए, चाहे वो लोगों के सामने किए या छिप के किए, हर तरीक़े के गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। ये नमाज पढ़ने की वजह से, सलातुत तस्बीह पढ़ने की वजह से। तो ये तो इसकी फ़जीलत हो गई। याद रखे, जब आपने नमाज पढ़ी है तो वो तमाम अगले पिछले गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। लेकिन उलमा ने यहाँ एक मसला ज़रूर लिखा है कि बग़ैर तौबा के गुनाह कबीरा मुआफ़ नहीं होते, लिहाजा उनके लिए तौबा भी ज़रूरी है और जो लोगों के हक़ है आपके ऊपर वो भी अदा करना ज़रूरी है। समझ में आ गई ना बात? तो खाली सलातुत तस्बीह पढ़ के ये मत समझ लेना कि भाई अगले पिछले जो गुनाह थे वो माफ़ हो गए, लोगों के जो हुकूक़ है वो भी आपको अदा करने होंगे, जो नमाज़ें आपकी पीछे कज़ा हो चुकी है उनको भी लौटाना होगा, पढ़ना होगा। रमज़ान के रोज़े जो पीछे छूट चुके हैं, आपने छोड़े हैं गफलत की वजह से या बीमारी की वजह से या कोई और शरई उज़्र की वजह से, उन सब को आपको क्या करना होगा? अदा करना होगा। तो खैर, ये तो सलातुत तस्बीह की फ़जीलत थी। अब यहाँ पर आपको मैं वक्त बता देता हूँ कि सलातुत तस्बीह पढ़नी किस वक्त है। देखिए, शरीयत ने 3 वक्त मुकर्रर किए हैं जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते। एक तो जहाँ फजर का वक्त ख़त्म होता है, यानी कि सूरज तुलू जहाँ होता है, सूरज तुलू जब होगा तो सूरज तुलू के 20 मिनट के दौरान आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इशराक का वक्त शुरू होगा तो अब आपके लिए नफल नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। आप जो है वहाँ पर इस नमाज को पढ़ सकते हैं, यानी इशराक के वक्त में, चाश्त के वक्त में आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से निस्फ़ुन नहार, जिसको ज़वाल का वक्त बोलते हैं, यहाँ पर भी कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, लिहाजा इस नमाज को भी नहीं पढ़ सकते। आप जो है निस्फ़ुन नहार यानी कि ज़वाल का वक्त ख़त्म होते ही आप नियत बांध सकते हैं, और ज़ोहर से पहले भी पढ़ सकते हैं, यानी कि ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया, निस्फ़ुन नहार ख़त्म होते ही, यानी कि ज़वाल का वक्त ख़त्म होते ही ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ ज़ोहर की नमाज देर से हो रही है तो आप जो है इस तस्बीह को, यानी कि सलातुत तस्बीह को यहाँ अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से ज़ोहर के बाद भी आप इसको अदा कर सकते हैं। तीसरा जो वक्त है जिसमें नहीं पढ़ी जाती वो है नफल नमाज के ताल्लुक़ से, क्योंकि सलातुत तस्बीह भी नफल है तो इसलिए इसको असर की नमाज से लेके मगरिब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। यानी जब आपने असर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली तो अब आप जो है मगरिब तक इस नमाज को नहीं पढ़ सकते। मगरिब के फ़ौरन बाद, जैसे ही आपने मगरिब की मुकम्मल नमाज पढ़ी, उसके बाद आप
इसकी नियत बांध के नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसको सलात तस्बीह को पढ़ सकते हैं। तो ये 3 वक्त है जिसमें आपको ये नमाज नहीं पढ़नी। इसके अलावा जब भी आपको वक्त मिले तभी पढ़ सकते हैं, चाहे वो ईशा के बाद पढ़ लीजिए, चाहे वो ज़ोहर के बाद पढ़ लीजिए, चाहे वो इशराक चाश्त वगैरह के औकात में पढ़ लीजिए, चाहे वो आप जो है ईशा के बाद पढ़ लीजिए या तहज्जुद में पढ़ लीजिए। बेहतर और अफजल जो वक्त है वो तहज्जुद का ही है, क्योंकि अब रमज़ान का महीना चल रहा है, सभी हजरात तहज्जुद में उठे रहते हैं, सहरी के लिए उठे रहते हैं। तो अगर आपको वहाँ वक्त मिल जाता है तो वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। तो वक्त तो ये हो गया, समझ में आ गई ना बात। अब हम सलात तस्बीह का तरीक़ा आप हज़रात के खिदमत में पेश करते हैं। सलात तस्बीह का तरीक़ा 4 रकत सलात तस्बीह जो है 4 रकत पढ़नी है, 4 रकत। अब इसमें नियत सुन लीजिए, दिल के इरादे का नाम नियत है। दिल में इरादा कर लिया आपने कि मैं 4 रकत सलात तस्बीह पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे। समझ में आ गई ना। अल्लाहु अकबर कहना ये क्या है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है ये हर नमाज के लिए। इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, लिहाजा ये ज़बान से अदा करना है। और ये जो नियत के अल्फाज हैं 4 रकत सलात तस्बीह, ये दिल के इरादे हैं। आप ज़बान से कह ले तो बेहतर है, लेकिन अगर दिल में इरादा कर लिया तो अदा हो जाएगी। अब जब आपने तकबीर तहरीमा कह के अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद अब आप यहाँ सना पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे। मुकम्मल सना करने के बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सना पढ़ के अब आपको यहाँ 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इतना ही पढ़ना है, अहादीस में इतना ही आया है। इस नमाज के अंदर अहादीस में सिर्फ इतना ही कलिमा आया है, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा आप सना के बाद पढ़ेंगे। जब 15 मरतबा हो जाएगा फिर आपको पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर कोई एक सूरत मिला लेनी है, मसलन कुल या अय्युहल काफिरून आपने पढ़ी। उसके बाद आपको रुकू में नहीं जाना, बल्कि 10 मरतबा आपको फिर से यही कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद अब आप रुकू में जाएगी। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेगी। उसके बाद फिर से 10 मरतबा यही कलमा पढ़ेंगे। 10 मरतबा पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे। खड़ा होने के बाद अब सजदे में नहीं जाएंगे, फिर से 10 मरतबा क़ौमा में इसको पढ़ेंगे, यानी कि सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर से 10 मरतबा क़ौमा में ये पढ़ा जाएगा। फिर जब आप क़ौमा से सजदे में जाएंगे तो सजदे में 3 मरतबा आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे, फिर 10 मरतबा ये कलमा पढ़ेंगे। जब सर सजदे से उठाएंगे तो फिर जो है इसको जलसा बोलते हैं, 2 सजदों के दरमियान में जो बैठते हैं उसको जलसा बोलते हैं। 10 मरतबा आपको ये यहाँ पढ़ना है, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा आपको यहाँ पढ़ने के बाद फिर से जो है दूसरा सजदा करना है। दूसरे सजदे में भी 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे और फिर से जो है 10 मरतबा ये कलिमा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा कहने के बाद ये कुल हुआ 75 मरतबा। 75 मरतबा पढ़ने के बाद अब आप रुकू सजदे से जब खड़े होंगे, अब आपको बैठना नहीं है बल्कि सीधा खड़ा हो जाना है। सीधा खड़ा होने के बाद फिर से आपको 15 मरतबा पढ़ना है। अब आपको सना नहीं पढ़नी, दूसरी रकत में सना नहीं पढ़नी, बल्कि आपको सीधा 15 मरतबा ये कलमा पढ़ना है। 15 मरतबा ये कलमा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर एक सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद मुकम्मल करने के बाद फिर से 10 मरतबा आपको यही कलमा पढ़ना है। फिर रुकू में चले जाना है, रुकू में भी 3 मरतबा तस्बीह रुकू की पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है। यानी जिस तरीक़े से आपने पहली रकत मुकम्मल की है, बिल्कुल बेआइनी इस ही तरीक़े से अब आप दूसरी रकत भी मुकम्मल करेंगे। लेकिन पहली रकत में आपने सना पढ़ी थी और आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। दूसरी रकत में आप जब खड़े होंगे तो 15 मरतबा ये कलमा पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, सना और आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है।
जब आप दूसरी रकत में बैठेंगे तो आप जो है ये सजदे में पूरा हो चुका है आपका 75 मरतबा, तो अब बैठने के बाद नहीं पढ़ना आपको। दूसरे सजदे में बैठने के बाद जिसको हम कहते हैं तशहुद में नहीं पढ़ेंगे आप। तशहुद में आप अत्तहियात मुकम्मल करके खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर से आपको 15 मरतबा पढ़ना है और फिर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, 10 मरतबा पढ़ना है, रुकू में जाना है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है, फिर से 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है, फिर रुकू से खड़ा हो जाना है, फिर 10 मरतबा ये कलमा पढ़ना है, फिर आपको जो है पहले सजदे में 10 मरतबा पढ़ना है, तस्बीह सजदे के पढ़ने के बाद फिर आपको जो है जलसे में 10 मरतबा पढ़ना है, फिर इसी तरीके से यानी कि 4 रकत आपको मुकम्मल कर लेनी है, मुकम्मल 4 रकत कर लेनी है। तो जब चौथी रकत आप मुकम्मल करेंगे यानी कि चौथी रकत का दूसरा सजदा करेंगे तो अब आपको यहाँ अत्तहियात पढ़नी है, दरूद शरीफ पढ़नी है, दुआए मासूरा पढ़नी है और सलाम फेर देना है। ये आपकी तस्बीह हो गई यानी कि सलातु तस्बीह की नमाज हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल ये किया गया है कि अगर तस्बीह छूट जाए तो क्या हुक्म है। देखिए तस्बीह अगर आपकी छूटी है कौन सी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी क़याम की तस्बीह छूटी है, मसलन 15 वाली ऊपर आपने पढ़ ली, 15 जो मरतबा पढ़ते हैं ऊपर वो पढ़ ली आपने, और किरात आपने शुरू कर दी। किरात शुरू करने के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाई, सूरत मिलाने के बाद आपको 10 मरतबा पढ़ना था, लेकिन आप भूले से रुकू में चले गए, तो अब क्या करें। अब आप रुकू में ही उस 10 मरतबा को वहाँ पूरा कर लीजिए। 10 मरतबा तो रुकू का हो गया, 10 मरतबा आप जो है वहाँ पर पूरा कर लीजिए। समझ में आ गई ना। अब अगर आप रुकू की भूल जाते हैं, रुकू में से आप खड़े हो गए, तो जिसको कौमा बोलते हैं, कौमा में पूरी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ लीजिए, कौमा में पूरी नहीं करेंगे, बल्कि बेहतर यही है कि अगर आपकी क़याम की भी छूट गई है 10 मरतबा की या शुरू की 15 मरतबा की, तो आप यहाँ रुकू में पूरी ना करके और कौमा में पूरी ना करके, कौमा में तो पूरी करनी ही करनी नहीं है, लेकिन रुकू में कर सकते हैं। लेकिन अगर रुकू में भी आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर पहला सजदा जो होगा उसमें पूरी करनी है आपको, उसमें पूरी करेंगे आप, वहाँ काउंट कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। समझ में आ गई ना। अगर आपकी क़याम की छूट जाती है तो भी सजदे में पूरी कर लीजिए, रुकू की छूट जाती है तो भी सजदे में पूरी कर लीजिए, कौमा की छूट जाती है तो भी सजदे में पूरी कर लीजिए। और पहला सजदा करके अगर आप फ़ौरन ही दूसरे सजदे में चले जाते हैं, जलसे की छूट जाती है, तो भी आप जो है दूसरे सजदे में पूरी कर लीजिए। और अगर दूसरे सजदे में याद न रहे या दूसरे सजदे की ही छूट जाए तो अब आप जो है फिर से दूसरी रकत के सजदे में जाके ही पूरी करें। यानी आपकी जहाँ पर तस्बीह छूट रही है उसको आप सजदे में पूरी करें, सजदे में पूरी करें। समझ में आ गई ना बात। दूसरा सवाल यहाँ ये किया गया है कि क्या तस्बीह छूट जाने से सजदा सहू वाजिब आएगा या नहीं। तो सजदा सहू तस्बीह छूटने पे वाजिब नहीं होता, बल्कि सजदा सहू वाजिब होता है नमाज के किसी वाजिब के छूट जाने पे, या वाजिब को अदा करने में देर हो जाने पे, या फिर जो है नमाज के किसी फ़राइज़ के अदा करने में देर हो जाने पे, तो वहाँ पर जो है आपको सजदा सहू करना होता है। अब अगर आपको किसी इनमें से यानी कि कोई वाजिब आपका छूट गया गलती से, या फिर जो है अदा करने में देर हो गई फ़र्ज़ को या वाजिब को, तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है। अब अगर आपकी पूरी नमाज में पूरी तस्बीह 300 मरतबा मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि हर रकत में 75 बार पढ़ी जाती है, तो 4 रकत में हुई 300 मरतबा, तो अगर आपकी 300 मरतबा पूरी हो चुकी है और सजदा सहू आप पे लाजिम आ चुका है, वाजिब हो चुका है, कोई वाजिब तर्क होने की वजह से या वाजिब या फ़र्ज़ को अदा करने में देर होने की वजह से, तो अब यहाँ आपको तस्बीह नहीं पढ़नी है सजदे में या रुकू में ना। सजदे में जब आप सजदा करेंगे ना, जो सजदा वाजिब होता है यानी कि सजदा सहू जो होता है, उसमें जब आप तस्बीह सजदा करेंगे तस्बीह नहीं पढ़ेंगे अगर आपकी पूरी हो चुकी है, और अगर पूरी नहीं हुई थी तो फिर पढ़ सकते हैं, फिर पढ़ने की इजाज़त है। तो ये तो हो गए ये मसाइल। अब अगर आप जो है इस तरीके से सजदा सहू में भी पढ़ लेते हैं तो काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन नमाज आपकी हो गई। अगला जो सवाल है कि
عورت جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھے گی یا صلاۃ التسبیح پڑھے گی؟ تو دیکھیے، پہلے آپ کو اگر وقت ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے جہاں نفل نمازیں پڑھتی ہیں، اور پھر ظہر کی نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہ خلجان آ گیا ہو کہ بھئی صلاۃ التسبیح پڑھنے سے ظہر ادا ہو جاتی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے ظہر ادا نہیں ہوگی، بلکہ ظہر کی نماز فرض ہے اور صلاۃ التسبیح نماز نفل ہے، تو آپ کو ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتی ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ظہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہی ہوگی۔ بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے جو ہے ظہر کی نماز چھوڑ کے صلاۃ التسبیح پڑھ رکھی ہے۔ یاد رکھیں، جتنی آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے اور وہاں آپ نے ظہر کی نماز چھوڑ رکھی ہے، تو وہ ساری ظہر کی نمازیں آپ کے ذمے قضا پڑی ہوئی ہے، آپ کو ان تمام نمازوں کو پڑھنا ہوگا، تمام نمازوں کی ان کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک سوال یہ جو کیا گیا ہے کہ عورت جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھے گی یا صلاۃ التسبیح پڑھے گی؟ تو دیکھیے، جمعہ کے دن عورت ظہر کی نماز بھی پڑھے گی، اور اگر وقت ہے تو آپ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے۔ تو یہ میں بتا چکا ہوں پیچھے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن آپ ظہر کی نماز پڑھے گی، صلاۃ التسبیح کے وقت صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہے، ورنہ آپ جمعہ کے دن بھی اور عام دنوں میں بھی ظہر کی نماز ہی پڑھے گی ظہر کے وقت میں۔ کیا عورت صلاۃ التسبیح میں عورتوں کی امام بن سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں بن سکتی، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بن چکی ہے تو پھر جو ہے نماز جو ہے وہ ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں ملا، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے عورت جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے صلاۃ التسبیح، وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، امامت بھی عورتوں کی مکروہ تحریمی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی نفل نماز، کوئی بھی نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی سوائے تراویح کی نماز کے۔ تراویح کی نماز ثابت ہے جماعت کے ساتھ، باقی کوئی نماز نفل نماز ثابت نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک کوئی ثابت نہیں ہے نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس لیے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، خاص کر خواتین کی جماعت تو جس میں عورت ہی جو ہے امام ہو، ویسے بھی مکروہ تحریمی ہے، اس لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔